3 बजे तक 2:15 मीटिंग है। रोशन सर मेरे लिए ऐसे ही करते हैं, पता है, हमेशा में आधा घंटा कभी रिपोर्टिंग का टाइम देते हैं, फिर तो हमेशा आधा घंटे की बात पहुंचते हैं। रेहान जो करना है करो, बहसबाजी मत करो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। कल लास्ट में जब मैथ्स की क्लास चल रही थी, एक मिनट यार, हाँ, कल भी तो मैथ्स की क्लास थी ना, कल फिजिक्स की क्लास थी, क्या थी कल? कल मैथ्स की थी सर। मैथ्स की थी। कल मैथ्स की थी। कल मैथ्स में क्या पढ़े थे हम लोग? जनरल सॉल्यूशंस। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला करे थे ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। इतना थके हुए क्यों हो सब लोग? थक गए हो क्या पढ़ पढ़ के? नहीं सर। एक वीक का छुट्टी चाहिए क्या? नहीं सर, अभी आदत हो गई पढ़ने की। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, राइट राइट राइट, याद आया। तो आपको नोट्स भेजे थे कल मैंने? अरे नहीं, कल तो मैंने किसी नोट्स नहीं भेजा है। अच्छा, कल तो मैं रात में सो गया था जल्दी। डिड आई सेंड नोट्स टू एनीबॉडी? नहीं ना? नो सर। अरे कल जो पढ़ाया था मैंने, नोट्स भेजा था क्या उसका? नहीं सर। नहीं सर। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, मुझे नोट्स नहीं भेजा था क्योंकि मैं सो गया था। तो मुझे उससे फायदा क्या होता है, मुझे याद रहता है नोट से क्या पढ़ाया था। कहाँ पे थे हम लोग? तो जनरल सॉल्यूशन लिखा थे। हाँ, जनरल सॉल्यूशन लिखा था, और फिर sin x इक्वल टू n पाई वगैरह कर रहा था मेरा। और उसके बाद फिर आगे नहीं पढ़ पाए थे हम लोग, टाइम खत्म हो गया, राइट? हाँ, और 2 क्वेश्चन करवाए थे। sin x दो इज क्वेश्चन, हाँ बोलो। तो sin x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 0। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो लेट्स sin x इक्वल टू 1 करवाया था। हाँ, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था फिर। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। sin x इक्वल टू साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन, फाइन। ओके, सो नाउ sin x इक्वल टू साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ध्यान देना सब लोग। मैं ड्राइव करूंगा, आपको आई थिंक कल लिख के दिया था मैंने। क्या मतलब होता है इसका? x X is equal to n pi plus minus 1 raised to n theta. And since math is incomplete without proof, so we will do the proof also. ठीक है, तो चलो sin x equal to sin theta. So what shall we do here? बताइए। sin x minus sin theta equal to 0. यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। 2 sin x minus theta by 2। वह तुम लोग को नोट्स मांग लेना चाहिए था मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फोन करके, ठीक है? ओके। x by theta इक्वल टू, वैसे एनीवे तुम लोग कॉपी तो करते ही हो ना? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका मतलब तो आपको बता ही चुके हैं हम कि अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? या तो x 0 और नहीं तो या फिर y इज इक्वल टू y 0। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? या तो साइन x माइनस थीटा बाई 2 0, इक्वल टू 0, या तो cos x plus theta by 2 is equal to 0। दैट मीन्स अभी कल बताया था ना साइन 0, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ? कि x माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा? k पाई होगा। कल बताया था ना मैंने ये। यस सर। हेलो, यस सर।
यस सर बता। अरे भाई कुछ तो बोलोगे, तुम लोग इसी में टाइम पास कर देते हो। बताया तो नहीं बताया था? बता रहा। अगर ये वाला होता है तो क्या होता है, cos x प्लस 2 x प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 2k प्लस 1 पाई बाय 2। हाँ 2k प्लस 1 पाई बाई 2। चमका क्या? यस सर। यस सर इससे x क्या आया देखो तो, 2k पाई प्लस थीटा। अगर ये समझ में अच्छे से नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपने कोई फॉर्मूला काम करेगा फिलहाल, बट धीरे धीरे समझना होगा। अभी नहीं समझोगे, 1 महीने बाद समझोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुमको ये समझना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मैथ्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो x का क्या वैल्यू आ रहा है देखो तो, 2k प्लस 1। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यस सर। अब तो फील आती है ना इस चीज की, मैं बोलता हूं तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल और ऑफ x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा। फील आती है? तो अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं ना, देखो कैसे, ये देखो, ये देखना ध्यान से। अब इसकी फील आती है क्या? अच्छे सोचो तो, अगर n इवन है, अगर n इवन है तो कौन सा बन जाएगा? रेड वाला या येलो? रेड वाला बनेगा या ग्रीन वाला बनेगा? रेड वाला। रेड वाला बनेगा। और अगर n ऑड है तो ग्रीन वाला। तो रेड और ग्रीन दोनों ही नीचे वाले फॉर्मूले में कंबाइंड रूप में दे दिए गए ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। नहीं समझ में आया अभी? कोई बुरी बात नहीं है, इट टेक्स टाइम। अब प्रूफ समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया, आपको लग रहा होगा सर सीधा मैं फॉर्मूला यूज कर। सही बात है, हम लोग क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन समझना, ध्यान देना। साइन एक्स इज इक्वल टू मान लो √3/2 है, ठीक है बेटा? बोलो। तो इस √3/2 के लिए तुम कौन सा एंगल यूज करोगे? साइन पाई बाई 3। कोई भी एंगल यूज कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? अगले पेज पर दिखाऊंगा मैं। तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? आंसर क्या होगा? n पाई, बोलो बेटा, प्लस -1। अरे भाई हेलो यार, यहाँ तो मैंने पाप कर रखा है। किसी ने मेरे पाप में, तुम सभी मेरे पाप में भागीदार हो यार। किसी ने करेक्शन तक नहीं कराई यहाँ पे। -1 की पावर n था ना वो? यस सर। हाँ सर। ये पापी लोग हो तुम लोग यार। नोबडी टोल्ड मी सर आपने गलत लिखा है। सर आपने ऊपर लिखा था वैसे भी। अरे नहीं भाई, पाप हो गया। चलो ठीक है, इतना क्लियर है क्या आंसर? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। कॉपी करो। वो जो मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल भेजे थे इंटीग्रेशन वाले, बना लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सर उसमें मींस बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा अच्छे से। नहीं, सॉल्व क्वेश्चन टफ है, अनसॉल्व क्वेश्चन सिंपल। आपने आप अनसॉल्व तो आपके यहाँ डिस्कस कर लिया था ना? मैंने नहीं किया डिस्कस? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ी आज कर लेते हैं डिस्कस, आज कर लेते हैं। आज है ना फिजिक्स क्लास? हाँ हाँ सर, इसके बाद वाली। हाँ ठीक है। यस आज सर discuss करते हैं 5:15 to 6:15 है फिजिक्स। अच्छा ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे आज। लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ तो होमवर्क दिया था ना आपको, तो डिस्कस किया था मैंने। कुछ भी होमवर्क डिस्कस नहीं किया अभी तक क्या? सर हम कर रहे थे लेकिन आपके तो नेटवर्क का इशू हो गया। हाँ अच्छा, सर, वो उस क्लास दिन। ही कैंसिल हो गई थी। हाँ, याद आया। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ रही है। अरे 1-2 समझ नहीं आ रहे। हाँ सर, कोई और सर एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन डाउट है। हाँ ठीक है। नहीं आज वो खत्म कर लेंगे अपन। मतलब अपन को थोड़ा ना 12th का इंटरेस्ट थोड़ा, अभी जितना वो चलते रहेगा, ठीक है? उसमें अभी क्या कर लेंगे, वो चलते रहेगा। अब चूंकि इस बार पढ़ा दिया है ना, तो मैं क्या सोचा हूं ना कि जब सारे बैच में हो जाएगा
तो मैं संडे संडे को करते रहूंगा इंटीग्रेशन का, ताकि साल भर ही करते रहेंगे। फिजिक्स में आपको उससे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से फिजिक्स शुरुआत करना चाहता हूँ आप लोगों का। क्योंकि वेक्टर शुरू करना था ना, अभी आज वाला खत्म कर लेंगे और वेक्टर फिर इस वीक में बच ही जाएगा। आज मैं फिजिक्स वाले सर से कह दूंगा आप ही वेक्टर करा दो, क्योंकि मैं तो बहुत ही स्लो कराता हूँ, कोई चीज आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, कॉपी कर लिए क्या? यस सर। क्या एक काम करते हैं ना, ये टॉपिक करके ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, सर, इस एक- वीक में जो भी क्लास है ना सबको फिजिक्स में चेंज कर देते हैं, मैथ्स की, चलेगा सर। है ना? हाँ सर चलेगा, वैसे मैथ्स का आगे है। मैथ्स का ज्यादा ही आगे हो गया है, ज्यादा ही आगे, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। तब करेंगे वो, बस वही तुम लोग कितना पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है चीजें। मैं से भी होमवर्क मैंने दिया नहीं ना ढंग से, लास्ट 10-15 दिन पूरा ही मतलब डिस्टर्ब हो गया है सब। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोग? यस सर। यस रैप करें? यस सर। यस सर। दूसरा वाला कौन सा आएगा, बोलो बेटा? cos x इक्वल टू cos theta. जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चों इसका? x इज इक्वल टू 2nπ Plus प्लस माइनस थीटा। ये एक बार कोई कोई उसमें चेक करेगा क्या? क्या नाम है उस बुक का, एनसीईआरटी वाले में? स्ट्रेट लाइन वाला आपको मैंने एक्सरसाइज दिया है ना, शुरू का 2 एक्सरसाइज नहीं दिया है? नहीं दिया सर। नहीं दिया सर। नालायक मैं एकदम। चलो ठीक है, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यस सर। सॉल्व करें इसको? हाँ सर। कैसे करेंगे बताओ? cos x minus cos theta is equal क्या होता है फॉर्मूला, याद है कि भूल भूल गया? -2 sin x minus theta by 2 sin x plus theta by 2 is equal to इसका 0. मतलब तो सब लोग को दिमाग में आ चुका होगा ना अब तक, x माइनस थीटा बाई 2 is equal इक्वल टू 0। या फिर sin और? x plus theta by 2 is equal to 0. बोलो भाई, हाँ ना? हाँ सर। इसका क्या मतलब हुआ? x माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के पाई n पाई। हाँ सही कह रहे हो, k पाई लिख लो। और x प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2k plus 1. नहीं ना, m पाई। ठीक है ना, क्या आंसर पड़ता है? x क्या लिखा है बताओ? 2k पाई प्लस थीटा, समझ रहे हो बेटा? या x क्या लिखा है बोलिए? 2m पाई माइनस थीटा। माइनस थीटा। आप देखिए ना, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू 2 even इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना? पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, है ना? तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों? x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस plus माइनस minus थीटा। theta. माइनस थीटा। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes. यस सर। क्लियर है? यस सर। यस Yes. सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। साइन x इज इक्वल टू साइन, अरे यार क्या लिख रहे हो? साइन, अरे यार, cos x इज इक्वल टू √3/2। तो आप इस √3/2 के लिए कोई भी एंगल यूज कर लो, अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन एक एंगल लिखना पड़ेगा। क्या एंगल यूज करोगे? चलो फिलहाल π/6 कर लेते हैं। x क्या होगा बोलो? आंसर जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो? 2m पाई प्लस प्लस माइनस 6. π/6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये बात चमकती है?
Yes, sir. कॉपी करिए। यार तो नेट का भी फिर दिक्कत है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। आ रही Yes, है sir. सर। कॉपी कर लिए? यस Yes, सर। sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। थर्ड वाला क्या है? tan x is equals to Equal to Tan tan theta. theta. sin x by cos x Theta by cos. is equals to sin theta by By cos theta। तो क्या आ गया बताओ? sin x cos theta is equal to minus sin theta sin theta cos x. इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बोलो? साइन ऑफ X plus 3 x by माइनस थीटा इक्वल टू 0 0. है ना? दैट मीन्स x माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई। सो x इज इक्वल कितना आ गया बताओ? N pi plus theta. मान लीजिए आप tan x इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है बेटा? तो आप लोग 1/√3 क्या लिखेंगे? tan ऑफ Pi by Pi 6. pi by 6। और जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों? n pi प्लस। Pi plus pi by 6. Pi plus pi by 6. कॉपी करिए बेटा। Done, sir. हाँ भाई, सब लोग कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. चलो आपको समझाते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है? आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा फिलहाल कि जनरल सॉल्यूशन क्यों लिख रहे हो। थोड़ा सा अपना बचपन का एपी याद रखना। ठीक है? तो आपको फील ज्यादा आएगी। ठीक है बेटा? साइन एक्स इक्वल टू मान लो हाफ है। ठीक है? तो आपका क्वेश्चन ये उठेगा, आप हाफ को कैसे लिखना चाहते हो बताओ? आप हाफ को कोई आपको एक एंगल यूज करना पड़ेगा। कौन सा एंगल यूज करना चाहते हो बोलो? 30। Sin pi 30 by degree. 30 डिग्री। ठीक है? चलो लेट्स राइट ऑल द सॉल्यूशंस। क्या होगा जनरल सॉल्यूशन बताओ? x इज इक्वल टू
n पाई pi प्लस minus 1 power n theta. Power n Pi by 5/6. सारे एंगल्स लिखते हैं। तो इसका जो ये रोस्टर अभी तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं वैल्यूज। बताओ क्या डालो, n का वैल्यू 0 और डालो, बोलो क्या आ रहा है। तो डाले पहले 0 कितना pi by आया, 6, pi by 5/6। n को डाले -1, n को डाले 2, 2 पे कितना आ रहा है, नहीं सॉरी n को डाले 1, 1 पे कितना आ रहा है, तो pi 5 π/6। by 6. ठीक है, डालो n को 3, सॉरी n को समझ लो, मैं क्या डाल रहा हूँ, n को 2 डालो, 2 डालो, 2 पे कितना आ रहा है, 13 pi by 6. 13 pi by 6. 13 pi/6. डालो 3 कितना आ रहा है, 17 pi by 6. 17 pi by 6. डालो 4 कितना आ रहा है, 25 pi by 6. 25 pi by 6. 25 pi by 6. डालो 5 कितना आ रहा है, तो 31 pi by 6. 29 pi by 6. हाँ सर 29 pi by. समझ रहे हो तुम क्या हुआ, Yes सर. दिख रहा है। जो जो व्हाइट वाली सीरीज है वो अलग से एपी है ना, हाँ अरे एपी की फील आ रही है, व्हाइट वाले सीरीज में नहीं आ रही है। हाँ सर 12. हाँ sir. 5 by 6 को ऐड हो तो पीछे में कितना आएगा, पीछे बताओ, इसके पीछे वाला टर्म क्या रहेगा, π/6 के पहले क्या रहेगा, -11 pi by 6. और रेड वाले में पीछे क्या रहेगा, -7 pi by 6. 7 pi minus 7 pi by 6. ये चमक रहा है। Yes sir. Yes. तो अब मान लो आपको किसी ने एग्जाम में ये यूज नहीं किया, किसी ने मान लो ऐसे कर दिया, sin x इक्वल टू हाफ को ना, हाफ की जगह उसने sin 5 pi/6 लिख दिया। तो अब आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया बताइए, n pi n pi by plus minus 1 to the power n 5 pi by 6. अब सेट बिल्डर फॉर्म में ये और ये आंसर देखने में अलग लग रहा है ना। Yes sir. हाँ हाँ सर, sir. नीचे वाले का भी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, बोलो चलो, डालो n को 1 डालो बेटा, डालो n को 0 डालो, पहले 0 Sir 5 pi 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 by by 6. 5 pi/6. डालो n को 1 Sir 11. है, नहीं सर एक मिनट. 5/6 आ रहा है, डालो n को 2, 5 pi by 6. 13 pi by 6. 2 पाई पे, नहीं 11 pi by 6. किसमें 17 pi by 17 6. pi by 6. 17 pi by 6. नेक्स्ट डालो, डालो 3, 13 pi by 6. अरे कुछ भी चमक रहा है क्या, Yes sir. Yes, sir. चमका, क्या चमका, कि भले ही देखने में जनरल सॉल्यूशन अलग 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 है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो दोनों क्या है, सेम ही है. Same. अरे ये बात चमकी क्या। Yes sir. सर तो इस चैप्टर का टफनेस यही है, इस चैप्टर का टफनेस यही है कि अगर ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है तो दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जब भी आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो हो सकता है कोई π/6 से लिखे, हो सकता है कोई 5 π/6 से लिखे, तो उसके लिए आपको एग्जाम में रोस्टर फॉर्म बना के चेक करना पड़ता है। ये क्लियर है क्या, यस Yes सर. sir. Yes, sir. भाड़ में गया एग्जाम, ठीक है। फिलहाल तो आप ये समझो, आपको एग्जाम में कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला नहीं, आप समझो करना क्या है, दोनों ए और बी दोनों ही सही हैं, बिकॉज दोनों का रोस्टर फॉर्म कैसा आया बेटा, सेम ही. Same. सेम आया है। ये बात चमक रही है क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ सर. Yes sir. अरे बताइए हाँ या ना, हाँ सर. हाँ sir. कॉपी करिए इस क्वेश्चन को अच्छे से।
अरे कॉपी कर लिए क्या? सर एक मिनट। यस सर, डन। कॉपी हो गया? हाँ सर। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप क्या मतलब समझते हैं, बताना जरा मुझे। फॉर हाउ मेनी एंगल्स बिटवीन 0 से 4 पाई डज sin x is equal to 1/5? क्या समझते हो इससे मतलब? 0 से 4 के बीच में कितने एंगल साइन है? 1/5 है। इसका जनरल फॉर्मूला निकाल के पता चल जाए। सर पहले हमने जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखा वैसे लिखेंगे और nth टर्म निकालेंगे। बेटा बट 1/5 तो मर जाओगे ना करने में। बताओ बताओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कराया था आपको एक ना। बताओ, साइन एक्स का वैल्यू 1/5 है, इसका ग्राफिकल मतलब क्या होगा? y equals to 1/5 यहाँ पे sin x को कट करता है। ये है ना 0, सॉरी ये है पाई, पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई। आपसे ये थोड़ा ना पूछा है किस एक्स पे कट कर रहा है, क्या पूछा है? सर ऐसे कितने आप पॉइंट 0 ऐसे कितने कितने पॉइंट्स पे ना, हाँ सर। आपसे ये पूछा है क्या कितने कौन कौन से पॉइंट्स पे? नहीं ना, क्या पूछा है? कितने पॉइंट्स पे? कितने पॉइंट? कितने पॉइंट्स पे? तो कितने पॉइंट्स पे साइन बताओ यहाँ पे? अरे हाँ या ना? 1 2 यस सर। 4 पॉइंट। 3 4। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वाला पॉइंट अल्फा है, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? अल्फा होगा 2 नहीं बेटा, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? अल्फा कॉमा, समझ में आ रहा है आपको फिगर उगर? हाँ सर। अल्फा कॉमा साइन अल्फा है ना ये पॉइंट। यस सर। तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना है? सर 1/5। ओके, अब मुझे बताओ, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? दूसरा ग्रीन जो मार्क किया मैंने, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री। देखो बेटा, ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर 2 पाई सर 2 पाई प्लस अल्फा। बहुत अच्छा। ये वाला पॉइंट 3 पाई माइनस पाई माइनस अल्फा। अरे चमक रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. आप सोचो ना, साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, बताओ तो क्या होगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2। साइन का साइन रहेगा, कोऑर्डिनेट सेकंड, तो साइन अल्फा ही आ गया ना वैल्यू उसका वापस से। यस सर। साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा कितना रहेगा बच्चों? साइन इवन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई, समझ रहे हो? हाँ सर। साइन ऑफ 3 पाई माइनस अल्फा कितना रहेगा? सर साइन अल्फा। ये सेकंड बात पॉइंट। क्लियर है क्या? मैंने क्या सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। Yes. हमारा एम क्या था? हाउ मेनी। आप बस ये सीखने का प्रयास करो कि y इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू साइन एक्स के कटने का ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप बस ये दिमाग में चलाते रहो कुछ दिनों तक। y इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू साइन एक्स,
इन दोनों ग्राफ का आपस में इंटरसेक्ट करने का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसको मन में चलाते रहो, सोचते रहो, इस बात को, इंपॉर्टेंट है। ये बात चमकती है? यस सर। दोनों का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है बताओ? अरे y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू 1/5 के कट करने का दोनों लाल ग्राफ क्या है? हेलो, y लाल ग्राफ, दोनों ग्राफ का कटने का क्या मतलब होगा बताओ? सोच नहीं सकते हो मन में? दोनों ग्राफ का मतलब कटने का क्या मतलब? sin x की वैल्यू 1/5 यहाँ पे y का वैल्यू 1/5। बस यही चीज मन में कह रहा हूं मैं चलाने को तुमको। मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें कहता हूं तुम लोगों को करने को। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। रब करें? एक मिनट। कॉपी कर लीजिए। सर वहां पर वो 4 पाई वाला पॉइंट नहीं इंक्लूड होगा एक और? तो 4 पाई तक ही बोला है ना, 0 से 4 पाई बोला है ना बेटा। सर 4 पाई इंक्लूड होगा ना? हाँ कर दो इंक्लूड ना, क्या अंतर पड़ता है उससे? 4 पाई है यहाँ पर, बट सर, आपका ग्राफ तो 4 पाई के आगे कट कर रहा है ना यहाँ पर, फिर 1/5 तो ये जो पॉइंट होगा तो 4 पाई के आगे है ना ये वाला पॉइंट। हाँ सर समझ गया। हाँ बोलो भाई, हो गया? Yes, sir. मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो। जैसे मान लो ये है sin 3x माइनस sin 2x sin 3x माइनस sin x इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक है, आप क्या करते हो ना, आप जो भी ये इक्वेशन रहती है, मेरी बात समझने का प्रयास करना, ये जो भी इक्वेशन रहती है ना, तुम उसमें प्रोडक्ट टू सम वाले, सम टू प्रोडक्ट वाले चीजें करके, क्या करके, सम टू प्रोडक्ट वाले चीजें करके इस पूरे सिस्टम को एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में चेंज कर देते हो। ये बात चमकती है? Yes, sir. यस सर। यू चेंज टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, बिकॉज जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस में चेंज कर दोगे तो क्या फायदा होगा, हर एक्सप्रेशन को अलग अलग 0 बता सकते लिख सकते हैं। तो क्या होगा, sin 3x माइनस x बाई 2 sin x cos 2 sin x cos 2x cos 2x इक्वल टू 0। चमका? यस सर। इसका क्या मतलब हुआ, sin x इक्वल sin टू x 0 equal to 0 cos 2x cos 2x is equal to 0। और cos, ये बात चमकती है? यस सर। sin x इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1। ठीक है ना, डायरेक्ट हो गया ना, sin x इक्वल 0 आ गया ना सीधा। इसका मतलब x इज इक्वल कितना होगा बोलो, n पाई, और यहाँ पर cos 2x इक्वल टू 0 का मतलब बोलो क्या होगा? हेलो, बताया था ना, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस, हेलो 5/2। समझ रहे हो क्या? x का सॉल्यूशन क्या आ गया बोलो? 2n plus 1 pi/4 और x इक्वल टू n pi। ये बात चमकती है क्या? यस सर।
Yes, sir. Just try to understand what I am trying to tell you. सिंपल चीजें कर रहे हैं, सिंपल करते हैं पहले. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करो जरा. बोलो हो गया? ठीक है. हाँ सर हो गया. Yes, sir. कुछ है नहीं है, बहुत सिंपल है. ठीक है. कैसे करोगे बताओ? tan 3x इज इक्वल टू बोलो 1/√3. कोई एंगल बोलो, कोई भी एंगल बोलो. And pi by 6. 5/6. ध्यान रखना 3x को एक साथ रखा है अभी तक. ठीक है. n पाई प्लस, यहां तक क्लियर है? अब फाइनली जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? n पाई बाई 3 बोलो बेटा, प्लस पाई Plus बाई pi Pi by 18. 18. हो गया ना? सिंपल है नहीं है? हाँ सर. सेकंड पे आओ. sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0. क्या होगा? सॉल्व बताओ भाई. अपना एम क्या है बोलो? सम को Product is Product करना है. क्वेश्चन पता है ना? क्वेश्चन क्या है? फाइंड जनरल. general solution. हाँ जी बोलो. तो जोड़ दो इन दोनों को. क्या आ रहा है बोलो? 2 sin 3x हाँ, और cos x cos x. बढ़िया. plus अब sin. फर्दर क्या करूं मैं? sin 6x को 2 sin 3x cos 3x लिख. समझ में कुछ भी आ रहा है? तुम लोग को नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. और cos ये x डिफिकल्ट लगा होगा ना? cos- ये फील नहीं, cos ये अच्छे से फील नहीं है अभी. cos 3x फिर बोलो. sin 3x into 2 2 cos 2x 2x cos x. cos x इक्वल टू 0 है ना? Yes अब sir. जनरल सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो sin 3x sin 3x equal to 0 है. क्या या क्या क्या फिर बोल 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 क्या बोल? sin 6x को sin 3x cos. शाबाश. 2x. अरे अच्छा बस. समझ गया. अबे नहीं बे, मजा आने दो ना. मजाक तो नहीं मारना. ठीक है. sin 3x 0. Yes, yeah. That means 3x is equals to n pi. That means x is equal. अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर. Yes sir. Yes, मतलब बताओ. cos 2x इक्वल टू 0 मतलब 2n 2x is equals to 2n plus 1 pi by 2. तो क्या होगा? x is equals to 2n plus 1 1 by 2 pi by pi by फिर cos x is equal to 0. क्या होगा? 2n plus 2 pi by 2. समझे? Yes तो sir. जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया बोलो? x is equals to n pi by N pi by 3. हाँ 2n plus 1 bracket pi by 4. हाँ 2n plus 1 bracket pi by 2. हाँ. और क्या लिखा हुआ है? n belongs to integer. integer.
ये बात क्लियर है क्या? इस टॉपिक का मतलब क्या है? जो भी क्वेश्चन दिया है ना तुमको, उसको क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना। कॉपी करो फटाफट। बोलो भाई, क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? सर एक मिनट। यस सर, डन। कैसे करोगे बताओ? पहला स्टेप बताओ, सिखाया है तुमको मैंने, बोलो पहला स्टेप। बोलो पहला स्टेप पढ़े थे ना, स्यूडो इक्वेशंस। sin x भी y। sin x भी a या y चलेगा, कोई दिक्कत। पढ़ाया था ना यार, अभी भी चुप हाँ, रहेगा a तुम, बोलो। square minus 2a माइनस plus 3a 1. प्लस 1। 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो गया? a इक्वल टू हाफ, फिर a इक्वल a टू इक्वल टू 1। हाफ का मतलब sin x इक्वल टू हाफ, और इसका मतलब sin x इक्वल टू 1। चमका? यस सर। अब sin x इक्वल टू हाफ का मतलब sin 5/3 6 n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, और दूसरे में x इज इक्वल टू, बोलो n। sin x इक्वल टू 1 है ना? हाँ सर, तो sin तो sin x इक्वल टू 1, Sin pi by sin 2. पाई बाय 2 2। आप पाई बाय 2 पे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल स्टार्टिंग टाइम में। 5/2। अरे इतना चमकता है क्या? यस सर। कॉपी करो। क्या हो रहा है दिक्कत? पता ही नहीं। चार मिनट में स्टार्ट हो। मेरे के हाँ, कॉपी कर लिए क्या आप लोग? डन सर। हाँ सर। Yes sir. सर एक मिनट। कर लो copy।
ये एनसीईआरटी का हाँ, 3.4 सर। भी खत्म, एनसीईआरटी का 3.4 भी खत्म कर लो, ठीक है। सर तो तो फिर यहाँ तक हमारा 6 चैप्टर तक हो गया ना, फर्स्ट एक्सरसाइज 6 चैप्टर तक, वहां तक हो गया एनसीईआरटी। हाँ उसकी हाँ ठीक है, चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए। यस सर। 3.4 करो, फिर उसके आगे और क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो बाय सर, थैंक यू।